हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य मनुष्य में या हर मनुष्य में जो समानता है वह आत्मा का है। आत्मा का बोध होना ही प्रथम है। हर धर्म आत्मा के बोध पर आधारित है। जैसे हमारे देश का संविधान हमें जोड़ता है, उससे भी ज़्यादा आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, मैं आत्मा हूँ और दूसरे मनुष्य भी आत्माएं हैं, ये सबको जोड़ता है। हम स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। 27वां सामान्य सप्ताह 8 अक्टूबर 2022 शनिवार। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से 29 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 27 और 28। हमारा दो तरह का रिश्ता होता है। एक रिश्ता शरीर का है और एक रिश्ता आत्मा का है। जो शरीर का रिश्ता है उसे हम खून का रिश्ता भी कहते हैं। जैसे बच्चे के जन्म देते ही जन्म देने वाली एक माँ बन जाती है, कोई पिता बन जाता है, कोई दादा दादी चाचा मामा बन जाते हैं। फिर रिश्तों का एक जाल बिछता चला जाता है। ये रिश्ता सीमित रिश्ता है, सांसारी है, शरीरी है। हम इन रिश्तों को देखते हैं कि ये ख़त्म भी हो जाते हैं। दूसरा रिश्ता आत्मा का रिश्ता है जो असीमित है और अनंत है, जो ईश्वर के साथ है। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम आत्मा हैं, शरीर मन और उसके आगे हैं और मेरी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, हम आत्मा केंद्रित हो जाते हैं। हमारा असीमित रिश्ता आत्मा और परमात्मा, मेरा और ईश्वर का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है और हम उसको महत्व देते हैं और आत्मा ईश्वर से जुड़ता है। इसी को हम प्रार्थना कहते हैं। हम प्रार्थना में मजबूत होते हैं। फिर हम दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान जो हमारे लिए मुक्ति का मार्ग है, उस पर बढ़ना शुरू करते हैं। आज के सुसमाचार में कोई एक स्त्री ईसा की माँ मरियम के बारे में यह कहने लगी कि वह नारी धन्य भागी है जिसने मुक्तिदाता को जन्म दिया, उसको दूध पिलाया, उसकी देखभाल की। आप मुक्तिदाता की माता बनी, उनकी सेवा की, इसलिए आप धन्य हैं। ईसा ने उस नारी से कहा, वह ठीक है कि माँ मरियम ने जो करना था किया। सीमित रिश्ते में हर माँ यह करती है, लेकिन ईसा का अधिक ध्यान असीमित रिश्ते को, दिव्यता को और आत्मा के रिश्ते को ध्यान देना था। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अधिक धन्य हैं जो प्रभु के वचन को सुनते और वचन के द्वारा ईश्वर से जुड़ते और अपने जीवन में आत्मा और दिव्यता का अनुभव करते हैं। खून का रिश्ता, शरीर का रिश्ता, सांसारिक रिश्ता क्षणभंगुर है, शरीरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आत्मा का रिश्ता है। खून के रिश्ते से भी ज़्यादा धन्य भागी वे हैं जो ईश्वर का वचन सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। ईश्वर का वचन सुनने वाले ईश्वर से जुड़ते हैं। ईश्वर का वचन सुनने वाला आत्मा केंद्रित बनता है। ईश्वर का वचन सुनने वाला आत्मिक होकर जीता है। शरीर और मन के आगे आत्मा केंद्रित होकर जीने वाले ही ईश्वर के राज्य में हैं। वे ही चेतनशील व्यक्ति हैं और आत्मा केंद्रित व्यक्ति हैं। वे ईश्वर की योजना और ईश्वर की मर्जी पूरी करते हैं। प्रभु के वचन को पढ़ने और प्रभु के वचन के द्वारा
हमें पवित्र आत्मा और प्रज्ञा मिलती है, जिससे हमारे जीवन में स्पष्टता आती है और हमारा जीवन हृदय से बदलता है, आत्मिक होता है। इस सांसारिक दुनिया से मोह माया और लगाव हटता है। शरीर के प्रति, मन के प्रति उनकी क्षणभंगुरता के बारे में जानकर हमारा अहंकार टूटता है। जो आत्मिक है वे प्रभु में हैं, वे आत्मा में हैं, और जो आत्मा में हैं उनके लिए ना जाति, ना धर्म, ना समुदाय मायने रखता है। जो भी आत्मा में होते हैं, आत्मिक हैं, वो जाति, धर्म, समुदाय और संप्रदाय के ऊपर है, आगे हैं। वास्तव में जो आत्मिक हैं वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक कुटुंब के भाई भाई का अनुभव कर सकते हैं। यही आत्मिक रिश्ता, आत्मिक भावना असली आध्यात्मिकता है। आत्मा में जीवन ही मनुष्य के बीच की दूरी, जो हमें जाति, धर्म, समुदाय, लिंग में बांटती है, उसे ऊपर उठने का है। इसलिए आज के पहले पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि ना यहूदी महत्वपूर्ण है, ना यूनानी महत्वपूर्ण है। जो प्रभु में हैं वे सभी आध्यात्मिक हैं। ना कोई मालिक है, ना कोई दास है, सभी आत्मा हैं, आत्मिक। हमारे इस दुनिया के अंत में जैसे भी हम मर जाते हैं, ये जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय और इससे उत्पन्न जो विभाजन है, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने हमें अपने प्रतिरूप बनाया, हम पर अपने प्राण डाल दिए हैं। हम आपके प्रतिरूप हैं, हम आत्मिक हैं, और हमारे अंदर आध्यात्मिकता का प्यार, और हमारी आत्मा हमेशा आपके लिए, ईश्वरीय उपस्थिति के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए प्यासी रहती है। जैसे जल, हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, वैसी ही हमारी आत्मा आपके लिए तरसती है। हमें यह सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम स्वयं को जानें, खुद को जानें, आत्मचेतना में, आत्मबोध में, आत्मज्ञान में अपना समय, ध्यान और जीवन केंद्रित करें। हम ये भी जानें कि इस दुनिया में हम मुक्ति पाने के लिए हैं, और आत्मा में जीवन, आत्मापूर्ण जीवन और ईश्वरीय जीवन ही हमारे मुक्ति का द्वार है। हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, आत्मा में होना सिखाइए, हमें ध्यान करना सिखाइए कि हर दिन, हर पल हम आत्मिक बने, हमारा स्वभाव आध्यात्मिक हो, और उम्र के अनुसार हम चेतना में और आध्यात्मिकता में बढ़ते जाएं। हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, परिवार में और समुदाय में आत्मिक शांति, आत्मिक चेतना और आत्मिक बोध प्रदान कर। आमीन।